हेलो प्यारे बच्चों, आई के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले 4 से 5 वर्षों में पूछे गए हैं। पहले बच्चों हम बहुविकल्पी क्वेश्चन करेंगे। इन सब क्वेश्चनों को आज हम करेंगे। इनको करने से पहले बच्चों हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमें पढ़ना है बच्चों, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या होता है बच्चों? क्वेश्चन में आपको दो बिंदु दिए जाएंगे, कहेगा इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? ए बी के बीच की दूरी क्या होगी? रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दूसरा हमें पढ़ना है विभाजन सूत्र। आपको दो बिंदु दिए जाएंगे जैसे ए और बी। पहले का निर्देशांक है x1 y1, बी का निर्देशांक है x2 y2। कहेगा इस रेखाखंड को m अनुपाते m2 में विभाजित किया जाता है। तो P बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इसका सूत्र क्या होगा? P ऑफ x कामा वाई बराबर होगा m2x1 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2 कामा m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। अगला हमें पढ़ना है मध्य बिंदु सूत्र। मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है बच्चों? ये विभाजन सूत्र से ही बना है। अगर यहाँ पर कहा है मध्य बिंदु सूत्र, अगर ये P बिंदु ए बी रेखाखंड के बीचों बीच हो तो उसका अनुपात 1:1 होगा। तो इसका सूत्र क्या होगा? P ऑफ एक्स कामा वाई बराबर होगा x2 प्लस x1 बटे 2 y2 प्लस y1 बटे 2। ये दो कहाँ से आए? ये एक एक जोड़ दिया जाता है। तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या है? P ऑफ x कामा वाई बराबर होगा x2 प्लस x1 बटे 2 कामा y2 प्लस y1 बटे 2। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है बिंदु 7,3 की y अक्ष से दूरी होगी। तो बच्चों कहा है y अक्ष से दूरी होगी, तो y अक्ष से दूरी क्या होगी? हमें दिया है 7,3 की y अक्ष से दूरी होगी। हमें बच्चों दूरी ज्ञात करना है। कहाँ से? y अक्ष से इस बिंदु की दूरी। तो बच्चों जो x निर्देशांक होता है वही y अक्ष से दूरी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 7। लेकिन बच्चों देखो ये कैसे वास्तव में होता है। हमें बच्चों बिंदु दिया गया है 7,3, तो 7 यहाँ है, 7,3 ये यहाँ हो जाएगा। तो ये बिंदु हो गया 7,3। कहा है y अक्ष से दूरी। इस बिंदु की y से दूरी कितनी है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 7। तो y अक्ष से दूरी कितना है बच्चों? 7 इकाई। अगला क्वेश्चन है बच्चों बिंदु 5,9 की y अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? कहा है बच्चों y अक्ष से दूरी। जब बच्चों y अक्ष से दूरी पूछेगा तो हम बताएंगे x निर्देशांक। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 5 इकाई। जब बच्चों कहेगा x अक्ष से दूरी तब हम बताएंगे y निर्देशांक। अगर यहाँ पर कहता x अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए तो हम बताते 9, लेकिन यहाँ पर कहा है y अक्ष से दूरी तो बताएंगे कितना? 5 इकाई। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? कहा है बिंदु -3,5 की y अक्ष से दूरी। ये भी बच्चों y अक्ष से कहा है। तो बच्चों y अक्ष से दूरी कितना होगा? -3।
अगला क्वेश्चन है, कहा यक्स अक्ष पर एक बिंदु जो कि ए 2, -5 और बी 2, -9 से समदूरस्थ है का निर्देशांक होगा। कहा एक बिंदु है, यक्स अक्ष पर वो बिंदु है जो ए 2, -5 और बी -2, 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ है मतलब समान दूरी पर है, बिंदु ए और बिंदु बी से समान दूरी पर है। का निर्देशांक होगा। ये बच्चों 2023 और 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन बच्चों कुछ इस प्रकार से भी पूछ सकता है, बिंदु ए 2, -5 और बी -2, 9 से समदूरस्थ एक्स अक्ष पर बिंदु होगा। ये ऐसे भी करके पूछ सकता है क्वेश्चन। ये बच्चों 2022 में इस प्रकार से यही क्वेश्चन पूछा गया था। हमें बच्चों ये दोनों बिंदु दिए गए हैं, यानी कि एक रेखाखंड दिया गया है। कहा है इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ, यानी कि इस बिंदु से और इस बिंदु से एक ऐसा बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है। यहाँ पर हो गया, मान लिया हमने वो P है। कहा है कि यक्स अक्ष पर स्थित एक बिंदु है। जब बच्चों एक्स अक्ष पर कोई स्थित बिंदु होगा तो उसका y निर्देशांक 0 होता है। कहा है समदूरस्थ, यानी कि AP बराबर है BP की दूरी। कहा है निर्देशांक ज्ञात कीजिए, इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ क्या है, यहाँ AP की दूरी बराबर है BP की दूरी। तो बच्चों अब दूरी का सूत्र लगाओ, यहाँ से इस बिंदु का निर्देशांक निकाल लो। तो AP की दूरी निकाल लो और BP की दूरी निकाल लो। सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों हमें निकालना है AP के बीच की दूरी। तो AP ये हो गया। कहा है x2, तो इसको मान लो x2, इसको मान लो y2, इसको मान लो x1, इसको मान लो y1। x2 x माइनस x1 2 का स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस y1 माइनस माइनस प्लस का 5 का होल स्क्वायर बराबर रूट में x2 कितना है -2 माइनस का x1 कितना हो गया x का होल स्क्वायर प्लस y2 9 माइनस y1 0 का स्क्वायर। अब बच्चों दोनों तरफ वर्क कर दो, दोनों तरफ वर्ग करने पर जब बच्चों दोनों तरफ वर्क करेंगे तो ये रूट हट जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, x - 2 का स्क्वायर प्लस 5 का वर्ग बराबर होगा -2 माइनस x का स्क्वायर प्लस का 9 का स्क्वायर। इसका a माइनस बी के सूत्र पर खोलो तो ये हो जाएगा x² प्लस का 4 माइनस का 2x प्लस का 25 बराबर, इसका स्क्वायर खोलो तो यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस का x² प्लस का 2 दूना 4x। यहाँ पर बच्चों कितना आएगा, यहाँ पर भी आएगा 4x।
प्लस का 9 81, ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट गया, 4x को इधर ले आओ तो माइनस का 4x, फिर से ये आ गया तो माइनस का ये भी 4x, 25 9 29, इसको उधर ले चलो, 81 4 85 माइनस कितना 29, माइनस का 8x बराबर 85 में से 29 घटाओ तो 15 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 6, यहाँ पर कितना बचा 7, 7 में से 2 जाएगा 5, प्लस का बचेगा तो माइनस से यहाँ पर माइनस ही रहेगा, कितना हो गया माइनस का 8x बराबर 56, तो x बराबर कितना होगा माइनस का 56/8, 8 7 56, माइनस का 7 आ गया, x बराबर कितना आ गया माइनस का 7, तो p निर्देशांक कितना हो गया माइनस का 7, 0। तो बच्चों हमारा ऑप्शन पहला सही हो गया, माइनस का 7, 0, माइनस का 7, 0। अगला क्वेश्चन है, बिंदु -3, -4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। मूल बिंदु बच्चों क्या होता है, मूल बिंदु होता है 0, 0, की इस बिंदु से दूरी ज्ञात करना है। मूल बिंदु बच्चों क्या होता है 0, मूल बिंदु, मूल बिंदु का सूत्र क्या, मूल बिंदु क्या होता है 0, बिंदु क्या दिया है, बिंदु दिया है -3, -4। तो बच्चों इनके बीच की दूरी निकालो, तो दूरी सूत्र क्या होता है, रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये रूट में हो गया x2 ये -3 प्लस x1 0 का स्क्वायर प्लस का y2 कितना है -4, -4 y2 -4 y1 0, तो माइनस का 0 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो गया -3 का स्क्वायर प्लस का -4 का स्क्वायर, तो 3 का वर्ग 9 प्लस 4 का वर्ग 16, जोड़ लो कितना हो गया 25, वर्गमूल निकालो कितना आएगा 5। तो बच्चों जिसका मात्रक नहीं दिया रहता उसको हम क्या लिखते हैं इकाई, 5 इकाई। तो बच्चों हमारा ऑप्शन सी सही हो गया 5 इकाई। अगला क्वेश्चन है बच्चों, का बिंदु a, b और -b, a के बीच की दूरी होगी। ये बच्चों 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। कहा इस बिंदु और इस बिंदु के बीच की दूरी क्या होगी। पहला बिंदु दिया है बच्चों a, b, a, b। दूसरा बिंदु दिया है बच्चों b, -a, b, -a। का इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी सूत्र क्या होता है, ए बी के बीच की दूरी बराबर होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 क्या है b, x2 b माइनस x1 a प्लस y2 माइनस का a
y1 माइनस का b का स्क्वायर। ए बी बराबर हो गया इसका वर्गमूल खोलो बच्चों, क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस का 2ab। इसका वर्गमूल खोलो बच्चों, क्या होगा, इसका वर्ग a माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र लगाओ, क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस का 2ab। ये हो गया प्लस का 2ab, प्लस का 2ab से माइनस का 2ab कट गया, बचा क्या, यहाँ पर बच्चों ए स्क्वायर बचा, यहाँ पर भी ए स्क्वायर बचा है, तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस का यहाँ पर भी बचा, यहाँ पर भी बचा है, तो क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर। ए बी के बीच की दूरी क्या हो गई बच्चों, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो गया। तो बच्चों हमारा ऑप्शन डी सही हो गया, रूट में 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, बिंदु -1 -3 और 5 2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसे बच्चों आप खुद करोगे। इसका आंसर हम बच्चों बता देते हैं कितना आएगा। इसका आंसर आएगा बच्चों 61, रूट में 61 इकाई। इनके और इनके बीच की दूरी निकालना है, दूरी सूत्र लगा लेना बच्चों, आसानी से आ जाएगा। तो इनके बीच की दूरी क्या है बच्चों, रूट में 61। अगला क्वेश्चन का है, दो बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी होगी। इसको भी दूरी सूत्र से लगाना है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो इसका भी बच्चों हम आंसर बता देते हैं, ये आप खुद करेंगे। और ये बच्चों 2024 और 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये बच्चों 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बच्चों ये समझ सकते हो, ऐसे सवाल हर एक बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो इनके बीच की दूरी, इस बिंदु और इस बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र लगा लेना बच्चों, आसानी से आ जाएगा। इसका आंसर है बच्चों 2 रूट में 2 इकाई, 2 रूट में 2 इकाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, कहा है बिंदु ए -4, बी 4, और सी 0, 3 एक त्रिभुज के शीर्ष हैं, वह त्रिभुज होगा। ये बच्चों हमें दिए गए एक त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो वो त्रिभुज कौन सा होगा ये हमें बताना है। ये बच्चों 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये बच्चों हमें त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए गए हैं। पहला है -4, बी है 4, सी है 0, 3। ये बच्चों हमें एक त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं। इसको हमें बताना ये कौन सा त्रिभुज बना रहे हैं, ये बिंदु कौन सा त्रिभुज बना रहे हैं, समबाहु त्रिभुज बना रहे हैं कि समकोण त्रिभुज बना रहे हैं, या फिर समद्विबाहु त्रिभुज बना रहे हैं, या फिर विषमबाहु त्रिभुज बना रहे हैं। तो बच्चों इसको हम पता करने के लिए क्या करेंगे, ए बी, बी सी और ए सी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो यहाँ पर निकालेंगे बच्चों ए बी के बीच की दूरी। ए बी के बीच की दूरी क्या होगा, ए बी। तो ये हो गया हमारा x1, ये y1, ये x2, ये y2। x1 कितना है -4, -4, फिर माइनस x2 कितना है 4 का स्क्वायर, प्लस y2, y1, y2 माइनस y1, तो y2 ये हो गया और y1 ये हो गया, तो यहाँ पर आ गया 0। तो ए बी के बीच की दूरी क्या होगी, -4, प्लस का 8, 8 का वर्ग 64। तो 8 का वर्गमूल क्या होगा बच्चों, 8 का वर्गमूल होगा
64 का वर्गमूल कितना होगा बच्चों? 8। अब बच्चों BC के बीच की दूरी निकाल लो। BC के बीच की दूरी, ये क्या हो गया? x1, ये हो गया y1, ये x2 y2। x2 माइनस x1 होता है सूत्र, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1। BC बराबर हो गया 4 का वर्ग 16 प्लस 9, 3 का वर्ग 9, ये हो गया 16 9 25, 25 बराबर आ गया 5। अब बच्चों AC के बीच की दूरी निकाल लो। AC के बीच की दूरी क्या होगा? AC, इसको मान लो x1, इसको मान लो x2, इसको मान लो y1, इसको मान लो y2। x1 माइनस का 4, माइनस का 4 माइनस x2 0 प्लस y2 3, ये हो गया 3 माइनस का y1 0 का स्क्वायर। AC बराबर हो गया माइनस 4 में 0 जोड़ोगे कितना आएगा? -4, -4 का वर्ग 4 चौक 16 प्लस 3 का वर्ग 9, तो AC बराबर आ गया 16 9 25, बराबर आ गया 5। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी 5 आया है और यहाँ पर भी 5 आया है, तो ये BC की लंबाई है और ये AC की लंबाई है। BC की लंबाई 5 और AC की लंबाई भी 5 आई है, तो ये कैसे त्रिभुज है बच्चों? ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो क्या लिखेंगे यहाँ? BC बराबर है AC के। तो ये बच्चों कौन से त्रिभुज बन रहे हैं? ये बन रहे समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज है। ये कैसा त्रिभुज है बच्चों? समद्विबाहु त्रिभुज। तो हमारा ऑप्शन बच्चों बी सही हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज। अगला क्वेश्चन है, बिंदु इतने और इतने के बीच की दूरी 17 है। कहा है बिंदु 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी 17 है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बच्चों हमें दिया गया है, तो हमें ज्ञात क्या करना है कि सत्य असत्य कह नहीं सकते या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों हम क्या करेंगे? इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे। अगर दूरी 17 आ गया तो ये ऑप्शन सत्य हो जाएगा, लेकिन अगर 17 नहीं आया तो ये सही हो जाएगा। तो बच्चों इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी पहले निकालेंगे, फिर देखेंगे अगर 17 आ गया तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये बच्चों दो बिंदु दे दिया गया है। कहा है इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 17 इकाई है। जब मात्रक नहीं दिया रहता है तो क्या पढ़ते हैं बच्चों? इकाई। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितना है? 17 इकाई है। क्या ये सत्य होगा? इसे हमें सत्य और असत्य करना है। तो हम मान लेते हैं कि ये सत्य होगा या नहीं, इससे हमें नहीं मतलब, हम इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। तो AB के बीच की दूरी क्या होगा?
रूट में x2 माइनस x1, x2 कितना माइनस का 12 माइनस का x1 5 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 माइनस 0 का स्क्वायर रूट में 12 और 5 17, तो ये हो गया माइनस का 17 का स्क्वायर। तो ए बी बराबर क्या आ गया 17, 17 कितना होता है बच्चों 289। तो ए बी बराबर कितना आ गया, इसका वर्गमूल निकालो 17 इकाई। तो बच्चों इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितना आ गया 17 इकाई। तो ये हमारा क्या है आप 17 आप ये सत्य है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितना आएगा 17 ही आएगा। तो बच्चों हमारा ऑप्शन ए सही हो गया सत्य। अगला क्वेश्चन है बच्चों y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, और Q 10, y के बीच की दूरी 10 इकाई है। या फिर ऐसे पूछेगा बच्चों बिंदु P 2, और Q 10, y के बीच की दूरी 10 इकाई है तो y का मान ज्ञात कीजिए। ये बच्चों 2023, 2020 और 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमें बच्चों ये दोनों बिंदु दिए गए हैं, कहा है इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 10 इकाई है। कितना दिया है 10 इकाई। कहा है बच्चों y का मान ज्ञात कीजिए। तो y का मान कैसे ज्ञात करेंगे, दूरी सूत्र लगाएंगे बच्चों। दूरी सूत्र क्या होता है P ऑफ x, y बराबर होगा रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो दूरी कितना दिया है बच्चों 10 दिया है। ये होता है P और Q के बीच की दूरी का सूत्र। P और Q के बीच के दूरी का सूत्र क्या होता है रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दूरी कितना है 10, तो यहाँ पर 10 लिख दो। रूट में x2 कितना है 10 माइनस x1 2 का स्क्वायर प्लस y2 y है माइनस y1 कितना है 3, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। तो बच्चों दोनों तरफ वर्ग कर दो। जब इधर वर्ग होगा कितना हो जाएगा 10 दाइम 100। जब इधर वर्ग होगा तो ये रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस का y प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया बच्चों 100 बराबर 10 में से 2 घटाओ कितना बचेगा 8, 8 का वर्ग कितना होगा 64 प्लस इसका वर्ग खोलो क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो होगा वाई स्क्वायर प्लस का 3 का वर्ग 9 प्लस का 2ab, तो 2 गुणे 3, 3 दूना 6 y। 64 को इधर ले आओ। जब हम 64 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 100 माइनस 64 माइनस का 9 इधर ले आओ तो ये माइनस का 9 हो गया बराबर वाई स्क्वायर प्लस का 6y। घटाओ कितना होगा बच्चों 64 और 9 कितना हो जाएगा बच्चों 64 और 9 73। 64 9 कितना हो जाएगा बच्चों 73। 73 को 100 में से घटाएंगे 73 कितना बचेगा बच्चों, कितना बचेगा 27 बराबर वाई स्क्वायर प्लस का 6y। अब 27 को इधर ले चलो कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस का 6y माइनस का 27
बराबर 0। इसका गुणनखंड कर लो बच्चों, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर, कितने पर ये टूटेगा बच्चों, 9y माइनस का 3y माइनस का 27 बराबर 0। तो यहाँ पर y कॉमन कर लो, कितना बचा, y प्लस का 9। यहाँ पर भी क्या आएगा, y प्लस का 9 आएगा, तो कॉमन क्या लें, माइनस का 3 बराबर 0। यहाँ पर हो गया एक कोष्टक में y माइनस 3, दूसरे कोष्टक में y प्लस 9। तो y बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, जब 3 को उधर भेजेंगे तो माइनस का 3 है तो प्लस का 3 हो जाएगा, जब 9 को उधर भेजेंगे कितना हो जाएगा, माइनस का 9। तो p का y का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, y का मान हो गया 3 कामा माइनस का 9। यही हमारा आंसर हो गया। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो बच्चों y का वैल्यू कितना आया था, 3 और माइनस का 9। तो यहाँ पर अगर हम y का वैल्यू 3 रखेंगे तो ये q का निर्देशांक कितना हो जाएगा, 10 कामा 3। तो बच्चों इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, कितना कितना आया था, 3 कामा माइनस का 9। तो कहाँ पर हो गया, 3 कामा माइनस का 9, तो ये हो गया माइनस का 9 कामा 3, हमारा बी ऑप्शन सही हो गया। अब बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, y अक्ष पर एक बिंदु, जो बिंदु a 6 कामा 5 और b माइनस 4 कामा 3 से समदूरस्थ है, यानी कि समान दूरी पर है, का निर्देशांक होगा। अभी बच्चों हमने सेम टू सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन कराए हैं। वहाँ पर क्या था, x अक्ष था, यहाँ पर y अक्ष है। तो बच्चों कहा है इन दोनों बिंदुओं के बीचों बीच कहा है समदूरस्थ, यानी कि इस बिंदु से समान दूरी पर और इस बिंदु से भी समान दूरी पर एक y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु है, जब बच्चों कोई भी बिंदु y अक्ष पर होगा तो उसका x निर्देशांक 0 होगा। तो इसको हमने मान लिया ये बिंदु है P। तो बोला है इसका निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसका निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, कहा है इस बिंदु और इस बिंदु से ये बिंदु समान दूरी पर है, कहा है समदूरस्थ है, यानी कि समान दूरी पर है। AP की दूरी बराबर होगा BP की दूरी के, AP की दूरी बराबर होगा BP की दूरी। तो AP की दूरी निकालो, तो यहाँ पर ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। तो यहाँ पर आएगा x2 कितना है 0 माइनस x1 6 का स्क्वायर प्लस y2 y माइनस y1 5 का स्क्वायर बराबर रूट में। अब बच्चों ये हो गया हमारा x1 y1, ये हो गया x2 y2। क्या सूत्र होता है, x2 कितना है माइनस का 4 माइनस x1 0 का स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस y1 y का स्क्वायर। तो बच्चों दोनों तरफ वर्क कर दो, जब दोनों तरफ वर्क करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, कितना आएगा, 6 में 0 जोड़ो या घटाओ क्या आएगा, माइनस का 6 का स्क्वायर प्लस का y माइनस 5 का स्क्वायर बराबर होगा माइनस 4 का स्क्वायर प्लस का 3 माइनस y का स्क्वायर। 6 का वर्ग 36 प्लस का y स्क्वायर प्लस का 25 माइनस का 10y बराबर हो जाएगा 16 प्लस का 9 a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलो 9 प्लस का y स्क्वायर माइनस का 3 दूना
6y। तो ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया। 36 और 25 कितना हो जाएगा बच्चों? 36 और 25 कितना होगा? 61। और y को इधर ले आओ तो माइनस का 10y प्लस का 6y बराबर हो गया 16 9 25 माइनस का 61। घटाओ कितना आएगा? माइनस का 4y। घटाओ कितना आएगा बच्चों? कितना आएगा? 36। 61 में से 25 घटाओगे कितना आएगा बच्चों? 36। तो ये हो गया माइनस का 36। माइनस से माइनस कट गया। 4 एक नम 4, 4 9 36। y बराबर कितना आ गया बच्चों? 9। तो बच्चों निर्देशांक क्या होगा? आता है निर्देशांक बराबर क्या आएगा बच्चों? 0,9। क्योंकि बच्चों यहाँ पर 0 है ही, y का वैल्यू आ गया तो कितना हो गया? 0,9। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? 0,9। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन कहा है शीर्ष 0,4 0,0 और 3,0 वाले त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हम त्रिभुज का परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे? हमें बच्चों ये त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं। का है 0,4 0,0 3,0 कहा इस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप क्या होता है बच्चों? भुजाओं का योग होता है। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? इस भुजा प्लस इस भुजा प्लस इस भुजा की लंबाई। तो त्रिभुज का परिमाप का सूत्र क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी, यानी कि इसकी भुजाओं का योग। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल लो और तीनों को जोड़ लो, वही हमारा परिमाप हो जाएगा। तो ए बी के बीच की दूरी निकालो। ए बी के बीच की दूरी रूट में क्या होगा? x2 माइनस x1। ये हो गया हमारा x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। x1 x2 0 माइनस x1 0 का स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस y1 4 का स्क्वायर। ये कितना आ गया बच्चों? ये आ गया 0, यह हो गया माइनस 4 का स्क्वायर बराबर आ गया रूट में 16। ये बराबर हो गया 4 के। BC के बीच की दूरी निकालो। BC के बीच की दूरी क्या होगा? BC, इसे मान लो x1, इसे मान लो y1, इसे मान लो x2, इसे मान लो y2। तो x2 कितना है? 3 माइनस x1 0 का स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस y1 0 का स्क्वायर बराबर हो गया रूट में 3 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 3 का वर्ग 9। वर्गमूल निकालो, कितना आ गया? 3। अब AC के बीच की दूरी निकालो। AC के बीच की दूरी, इसे मान लो x1, इसे मान लो y1, इसे मान लो x2, इसे मान लो y2। x2 कितना है? 3 माइनस x1 0 का स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस y1 4 का स्क्वायर। यहाँ पर कितना आ गया? 3 का स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर रूट में हो गया 3 का वर्ग 9 प्लस 4 का वर्ग 16। 16 9 25, ये रूट में आ गया 25। 25 का वर्गमूल निकालेंगे, कितना आ गया? 5। तो त्रिभुज का परिमाप निकालना बच्चों। त्रिभुज
का परिमाप बराबर क्या होगा, तीनों भुजाओं को जोड़ लो तो हो गया 4 + 3 + 5, कितना आ गया 4 × 3 = 7, 7 × 5 = 12। तो त्रिभुज का परिमाप क्या आ गया, 12 इकाई। त्रिभुज का परिमाप आ गया बच्चों 12 इकाई। तो बच्चों हमारा ऑप्शन सी सही हो गया, 12। ये बच्चों 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, त्रिभुज ए बी सी के शीर्षों के निर्देशांक क्रम से 7, 5, 5, 7 और -3, 3 हैं। यदि बी सी का मध्य बिंदु डी है तो ए डी की माप होगी। हमें बच्चों ए डी की माप निकालनी है। ये बच्चों 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमें बच्चों ये त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं 7, 5, 5, 7 और -3, 3। कहा है बच्चों बी सी का मध्य बिंदु डी है तो ए डी की माप क्या होगी। हमें बच्चों इस ए डी की माप बतानी है। कहा है बच्चों ये डी बी सी का मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु सूत्र से इस बिंदु का निर्देशांक निकाल लो। जब इस बिंदु का निर्देशांक निकल जाएगा बच्चों तो हमें ए डी की माप निकालनी है। तो हम ए डी के बीच की दूरी निकाल लेंगे, वहाँ से हमारा वैल्यू निकल जाएगा। तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, डी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, का डी का निर्देशांक तो कहा है बच्चों बी सी का मध्य बिंदु डी है तो मध्य बिंदु सूत्र से निकालो। मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, x2 + x1 बटे 2 कामा y2 + y1 बटे 2। तो x2 कितना है, इसे मान लो x1, इसे मान लो y1, इसे मान लो x2, इसे मान लो y2। x2 कितना है -3 प्लस x1 कितना है +5 बटे 2 कामा y2 कितना है 3 प्लस का y1 कितना है 7 बटे 2। 5 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 2 बटे 2 कामा 7 3 10 बटे 2। 2 × 2 2 × 2 आ गया 1 कामा 2 5 10, ये आ गया 1 कामा 5। तो डी बिंदु का निर्देशांक कितना हो गया 1 कामा 5। हमें बच्चों ए डी की माप बतानी है। तो ए डी की माप कैसे बताएंगे, ए और डी के बीच की दूरी निकाल लो। ए डी के बीच की दूरी निकालो। दूरी का सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों इसे मान लो x1, इसे मान लो y1, इसे मान लो x2, इसे मान लो y2। तो x2 कितना होगा 1 -x1 7 का स्क्वायर प्लस y2 5 माइनस y1 5। एक में से 7 को घटाओ कितना बचेगा -6 का वर्ग। 5 में से 5 गया 0 तो 6 का वर्ग 36। ए डी बराबर कितना आएगा, 36 का वर्गमूल निकाल लो 6 इकाई। तो ए डी की लंबाई कितना हो गया बच्चों 6 इकाई। तो बच्चों हमारा ऑप्शन सी सही हो गया 6 इकाई। अगला क्वेश्चन है बच्चों, बिंदुओं -2, 6 और -2, 10 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु होंगे। हमें बच्चों मध्य बिंदु ज्ञात करना है। ये बच्चों 2024 और 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है।
ये बच्चों दो बिंदु हमें दिए गए हैं। कहा है इन दोनों बिंदुओं का मध्य बिंदु याद कीजिए, यानी कि इन दोनों बिंदुओं के बीचों बीच का एक निर्देशांक हमें बताना है। कहा है ए बी एक रेखाखंड है, इसका मध्य बिंदु क्या होगा। इसका मध्य बिंदु हम मान लेते हैं बच्चों x कामा वाई होगा। तो मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, पी ऑफ x कामा वाई बराबर होगा x2 प्लस x1 बटे 2 कामा y2 प्लस y1 बटे 2। तो पी ऑफ x कामा वाई बराबर हो गया x2 कितना है बच्चों, इसे मान लो x1, इसे मान लो y1, इसे मान लो x2, इसे मान लो y2। x2 कितना है -2, प्लस का x1 कितना है -2 बटे 2 कामा y2 कितना है 10 प्लस का y1 6 बटे 2 -2 और -2 कितना हो गया -4 बटे 2 कामा 10 6 16 बटे 2, 2 दूना 4, 2 8 16। पी ऑफ x कामा वाई बराबर कितना आ गया -2 कामा 8। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना हो गया बच्चों 2 कामा -2 कामा 8। तो बच्चों हमारा ऑप्शन सी सही हो गया -2 कामा 8। अब बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहा है बच्चों बिंदु ए -4 कामा 2 तथा बी 5 कामा 6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु पी ए बटे 8 कामा 4 है, तो ए का मान होगा। हमें बच्चों अब की बार मध्य बिंदु दिया है, हमें ए का मान ज्ञात करना है। ये बच्चों 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमें बच्चों इन दोनों बिंदुओं का मध्य बिंदु दिया है ए बटे 8 कामा 4। कहा है बच्चों ए का वैल्यू ज्ञात करो। तो मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है बच्चों, पी ऑफ x कामा वाई बराबर होगा x2 प्लस x1 बटे 2 कामा y2 प्लस y1 बटे 2। पी ऑफ x कामा वाई का वैल्यू कितना दिया है ए बटे 8 कामा 4। तो ये हो गया ए बटे 8 कामा 4। ये बराबर हो गया x2 कितना है 5 प्लस x1 कितना है -4 बटे 2 कामा y2 कितना है 6 प्लस का y1 2 बटे 2। ए बटे 8 कामा 4 बराबर हो गया प्लस का 5 और माइनस का 4 कितना हो जाएगा प्लस का 1 बटे 2 कामा 6 2 8 बटे 2, 2 एक कलम 2, 2 चौक 8। तो बच्चों ये x निर्देशांक है, ये y निर्देशांक है। तो x निर्देशांक के बराबर हो जाएगा, y निर्देशांक के बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया a बटे 8 बराबर 1 बटे 2। ये हो गया 4 बराबर 4। तो बच्चों क्रॉस गुणा कर लो, ये हो गया 2a बराबर 8, 2 एक कलम 2, 2 चौक 8। तो a बराबर आ गया 4। a बराबर कितना आ गया बच्चों 4। तो बच्चों हमारा ऑप्शन डी सही हो गया 4। अब बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बिंदु 2 कामा -2 और 3 कामा 7 को जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन हमने बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत हमने कराए, 2-4 कराए ही होंगे। तो ये बच्चों आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर बच्चों हम बता देते हैं कितना आएगा। इसका आंसर आएगा बच्चों रूट में 82।
इसका बच्चों आंसर आएगा रूट में 82। इसे बच्चों आप खुद करेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्या बिंदु ए बी सी एक त्रिभुज बनाते हैं? हमसे पूछा है बच्चों, क्या बिंदु ए बी सी एक त्रिभुज बनाते हैं? यदि हाँ, तो किस प्रकार बने त्रिभुज का प्रकार ज्ञात कीजिए। तो हमें बच्चों बताना है कि ये किस प्रकार के त्रिभुज हैं। हमें बच्चों ये त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं। बोला है ये किस प्रकार के त्रिभुज बनाते हैं। तो बच्चों हम कैसे पता करेंगे? ए बी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी और ए सी के बीच की दूरी निकाल लेंगे। तो बच्चों निकालो ए बी के बीच की दूरी। ए बी के बीच की दूरी रूट में x2 माइनस x1, इसे मान लो x1, इसे मान लो y1, इसे मान लो x2, इसे मान लो y2। x2 कितना है? -2 माइनस x1 कितना होगा? 3 का स्क्वायर प्लस y2 -3 माइनस y1 कितना होगा? 2 का स्क्वायर -3 -2 -3 -5 का स्क्वायर प्लस -3 -2 -5 का स्क्वायर कितना आ गया बच्चों? 5 का वर्ग 25 प्लस 5 का वर्ग 25 बराबर आ गया रूट में 50। रूट में आ गया बच्चों 50। 50 को और कुछ लिख सकते हैं बच्चों? नहीं, 50 ही रहने दो। अब बी सी के बीच की दूरी निकालो। बी सी के बीच की दूरी, इसे मान लो x1, इसे मान लो y1, इसे मान लो x2, इसे मान लो y2। x1 x2 x2 कितना है? 2 माइनस x1, तो माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस y1 प्लस का 3 का स्क्वायर 2 2 4 4 का वर्ग 16 प्लस 3 3 6 6 का वर्ग 36 16 और 36 कितने होंगे बच्चों? 52। तो ये आ गया रूट में 52। अब बच्चों ए सी के बीच की दूरी निकाल लो। ए सी के बीच की दूरी, तो ये हो जाएगा रूट में, इसे मान लो x1, इसे मान लो y1, इसे मान लो x2, इसे मान लो y2। तो x2 कितना है? 2 माइनस x1 कितना है? 3 का स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस y1 2। AC बराबर हो गया प्लस का 2 माइनस का 3 कितना आ गया? -1। तो -1 का वर्ग करेंगे कितना आएगा? 1 प्लस 3 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा? 1। 1 का वर्ग करेंगे कितना आएगा? 1। तो AC बराबर हो गया रूट में 2। अब बच्चों बताओ ये कौन सा त्रिभुज बना रहे हैं? अगर बच्चों हम ध्यान से देखें, अगर हम इसका वर्ग कर दें और इसका वर्ग करके जोड़ लें तो इसके वर्ग के बराबर आएगा। अगर हम इसका वर्ग कर लें और इसका वर्ग कर लें और जोड़ लें तो इसके वर्ग करने के बराबर आएगा। तो ये बच्चों कौन सा त्रिभुज बना रहे हैं? ये समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। यहाँ ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बराबर है बी सी के स्क्वायर के।
अतः पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, अतः पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, y के मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए बिंदु 5, -3 और 13, y के बीच की दूरी 10 इकाई है। कहा है y का वैल्यू ज्ञात कीजिए जिनके लिए बिंदु 5, 3 और 13, y के बीच की दूरी 10 इकाई है। ये बच्चों 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। अभी बच्चों हमने इस प्रकार का एक क्वेश्चन किया है, फिर भी बच्चों हम इसे करा देते हैं। बिंदु A और बिंदु B के बीच की दूरी बच्चों 10 दिया गया है। कहा है 10 इकाई है। कहा है बच्चों y का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो दूरी सूत्र लगाओ बच्चों। दूरी सूत्र क्या होगा, AB की दूरी बराबर होगा रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। AB की वैल्यू कितना दिया है 10, तो यहाँ पर हो गया 10 बराबर रूट में x2 कितना है बच्चों 13 माइनस x1 कितना है 5 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है y माइनस y1 कितना है 3, माइनस का है तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो दोनों तरफ बच्चों वर्ग कर दो। दोनों तरफ वर्ग करोगे तब बच्चों ये कितना हो जाएगा 100। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये रूट हट जाएगा। 13 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस का y प्लस का 3 का स्क्वायर, ये हो गया 100 बराबर 13 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा 8, 8 का वर्ग प्लस y का स्क्वायर प्लस का 3 तिहाई 9 प्लस का 3 दूना 6y। 100, 8 का वर्ग करो बच्चों कितना होगा 64, 64 को इधर ले आओ बराबर y स्क्वायर प्लस का 9 प्लस का 6y। घटाओ बच्चों कितना बचेगा, एक काम करो इसको भी इधर ले आओ पहले तब घटाओ। माइनस का 64 माइनस का 9 बराबर y स्क्वायर प्लस का 6y। कितना हो जाएगा बच्चों 100 माइनस 64 और 9 73 बराबर y स्क्वायर प्लस का 6y। यही बच्चों क्वेश्चन बहुविकल्पी में आया था और यही बच्चों क्वेश्चन लघुत्तरीय में आया है। तो बच्चों ये समझ सकते हो ये क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है। ये कितना आएगा 27 बराबर y स्क्वायर प्लस का 6y। ये हो गया y स्क्वायर प्लस का 6y माइनस का 27 बराबर 0। गुणनखंड करो बच्चों प्लस का 9y माइनस का 3y माइनस का 27 बराबर 0। y कॉमन कर लो तो y प्लस का 9, यहाँ पर भी क्या आएगा y प्लस का 9 बराबर 0। यहाँ पर कॉमन क्या ले माइनस का 3। एक कोष्टक में हो गया y माइनस 3, दूसरे कोष्टक में y प्लस का 9 बराबर 0। तो y बराबर क्या आ गया बच्चों प्लस का 3 माइनस का 9। y का वैल्यू ज्ञात करना था बच्चों, सो हमने ज्ञात कर लिया। तो बच्चों आज इतना ही। अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।